ओके, सो अभी हम सॉल्व करेंगे पाइथन हैकररैंक सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्या होता है और वो नॉर्मल डिक्शनरी से डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले नॉर्मल डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। डिक्शनरी को डिफाइन कैसे करोगे? डी इज इक्वल टू डिक्ट। बेसिकली हमने एक डिक्शनरी बनाया डी नाम से और इसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक वैल्यू स्टोर करना है 1 और हमारा की होगा ए, तो कैसे करोगे? डी और उसके अंदर की को पास करो ए और इसका वैल्यू दे दो 1, राइट। तो ये हमने एक वैल्यू को डिफाइन किया अपने डिक्शनरी में। अब इस वैल्यू को एक्सेस कैसे करोगे? तो उसके लिए लिखना होगा डी और की का नाम, की है हमारा ए। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को एक्सेस कर लिया, एंटर करो और वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर हम एक वैल्यू को एक्सेस करेंगे जो कि है की बी, जैसे डी ऑफ बी, ठीक है। बेसिकली इस केस में हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमें मिलेगा एक एरर। अभी एरर क्यों मिलेगा? बिकॉज बी नाम का की हमने डिफाइन नहीं किया था अपने डिक्शनरी में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। तो बेसिकली अगर आपका कोई भी ऐसा की है जिसको आप एक्सेस करोगे और उसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस केस में अगर एरर नहीं चाहिए तो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को इंपोर्ट करते हैं जो कि कलेक्शंस मॉड्यूल में होता है। तो फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिक्ट, ठीक है। अभी जब डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को आप क्रिएट करोगे तो उसी टाइम आपको ये बताना होगा कि आप हर एक एलिमेंट का कौन सा डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहते हो या फिर क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहते हो। फॉर एग्जांपल, डी इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट डिक्ट, ये आपने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को डिफाइन किया। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट पास करना है, वो होगा डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप डिसाइड करेगा कि आपका हर एक एलिमेंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा। इसके अंदर हम कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट, स्ट्रिंग, इंटीजर, टपल या फिर कोई और। बट अभी के लिए हम एग्जांपल में लेंगे लिस्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे जो हर एक एलिमेंट होंगे डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी डी में, उसका वैल्यू होगा एक लिस्ट। अब लिस्ट में वैल्यूज़ क्या होंगे? एम्प्टी होंगे। फॉर एग्जांपल एक की को एक्सेस करते हैं जो हमने डिफाइन नहीं किया है। तो लेट्स से की को एक्सेस करते हैं बी। अभी इसको हमने बी की को डिफाइन नहीं किया अपने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी में और एंटर करोगे तो आपको एरर नहीं आएगा जो कि डिक्शनरी के केस में आ रहा था। तो बेसिकली जो हमारा एरर का प्रॉब्लम है वो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी ने सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया? एक पर्टिकुलर डेटा टाइप लेता है एज एन आर्गुमेंट और उस डेटा टाइप का डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है आपका हर एक की के लिए। अगर की एग्जिस्ट नहीं करेगी तो भी आपका एरर नहीं आएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ इसने एग्जाम्पल में समझाया है। पहले इसने इंपोर्ट किया डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को और एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी बनाई है जिसका हर एक एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक लिस्ट होगा। फिर इसने एक्सेस किया है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया बट डायरेक्टली एक्सेस किया है एक की पाइथन, और इस की में इसने डायरेक्टली एक वैल्यू अपेंड किया, डॉट अपेंड। अब डॉट अपेंड जो मेथड है वो लिस्ट का होता है। तो हम श्योर हैं कि हमारा जो भी वैल्यू आप एक्सेस करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी लिस्ट होगा। इसमें हमने एक वैल्यू अपेंड किया ऑसम। नेक्स्ट हमने डी ऑफ समथिंग एल्स की में एक वैल्यू अपेंड किया नॉट रिलेवेंट। और अगेन डी ऑफ पाइथन जिसमें हमने ऑलरेडी ऑसम को अपेंड किया हुआ था, एक और वैल्यू अपेंड किया लैंग्वेज। और उसके बाद हमने अपने आइटम्स को एक्सेस किया। आइटम एक्सेस करने के बाद वैल्यू आया पाइथन के लिए ऑसम एंड लैंग्वेज एक लिस्ट में। समथिंग एल्स के लिए आया नॉट रिलेवेंट एक लिस्ट में, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि नॉर्मल डिक्शनरी से डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी कैसे अच्छा होता है। बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें कभी भी की एरर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं। इन दिस चैलेंज यू विल बी गिवन टू इंटीजर्स n एंड m, ठीक है। n और m आपका दो इंटीजर होगा। देर आर n वर्ड्स विच माइट रिपीट इन अ ग्रुप a, देर आर m वर्ड्स बिलोंगिंग टू वर्ड ग्रुप b। बेसिकली दो ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप a और ग्रुप b। ग्रुप ए में n एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप बी में m एलिमेंट्स होगा। फॉर ईच m वर्ड्स चेक वेदर द वर्ड हैज अपीयर्ड इन ग्रुप ए और नॉट। तो बेसिकली जितने भी वर्ड्स होंगे ग्रुप बी में, यानी m वर्ड्स होंगे, हर एक वर्ड के लिए चेक करना है कि क्या वो वर्ड ग्रुप ए में आया है या नहीं आया है। और अगर आएगा तो प्रिंट द इंडाइसेस ऑफ ईच अकरेंस ऑफ m इन ग्रुप ए। सो हर एक एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा ग्रुप ए में उसको प्रिंट करो अगर आया होगा। बट अगर नहीं आया होगा
इफ़ इट डज नॉट अपीयर तो हमें प्रिंट करना है -1। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ग्रुप ए है जिसमें ए बी ए 3 एलिमेंट है। तो ग्रुप ए में हमारा 3 एलिमेंट है, ए बी और ए। ठीक है, ग्रुप बी में हमारा 2 एलिमेंट है, ए और सी। ठीक है, तो इसमें है ए और सी, यानी कि n का वैल्यू है 3 और m का वैल्यू है 2। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट बी के, यानी ग्रुप बी के जो हर एक एलिमेंट होंगे उसका इंडेक्स फाइंड करना है ग्रुप ए में। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए के लिए। ए कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे है, 1 पे नहीं है और 2 पे है। ठीक है, सी कौन से इंडेक्स पे है, सी किसी भी इंडेक्स पे नहीं है, तो सी के लिए आएगा -1, ए के लिए आएगा 0 और 2। बट अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट आया है 1 और 3, बिकॉज क्वेश्चन में आपको जो इंडेक्स लेना है वो 0 से नहीं लेना, आपको 1 से लेना है। ठीक है, तो अगर हम 1 से इंडेक्स लेंगे तो 0 और 2 आने के बजाय आंसर आएगा 1 और 3। तो आउटपुट आएगा 1 3 और नेक्स्ट लाइन पे आएगा -1। अब ये ए के लिए है, ये सी के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट में क्या मिलेगा, एन और एम मिलेगा स्पेस सेपरेटेड, एंड देन उसके बाद एन लाइंस में हमारा एन वर्ड्स होंगे ग्रुप ए के, एम लाइंस हमारे होंगे ग्रुप बी के वर्ड्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट डिफाइंड है, एन का वैल्यू 10,000 से कम होगा, एम का वैल्यू 100 से कम होगा और लेंथ ऑफ ईच वर्ड हमारा 100 से कम होगा। ठीक है, आउटपुट हमें क्या देना है, आउटपुट देनी है एम लाइंस, यानी कि ग्रुप बी में एम वर्ड्स होंगे, तो हर एक वर्ड के लिए एक आउटपुट चाहिए। आउटपुट में क्या होगा, द ith line should contain the one index position of the occurrence of ith word। सो बेसिकली 1 इंडेक्स लेना है हमें, 0 इंडेक्स नहीं लेना। और हर एक जो वर्ड होंगे ग्रुप बी में वो ग्रुप ए में कहाँ कहाँ पे बिलोंग करते हैं उसके इंडेक्सेस चाहिए। ठीक है, सैम्पल इनपुट को भी एक बार समझ लेते हैं। एन का वैल्यू है यहाँ पे 5, एम का वैल्यू है यहाँ पे 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 लाइन्स होंगे हमारे एन और एम के बाद वो होगा, यानी कि ए से लेकर के बी तक ये फर्स्ट 5 वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ए के होंगे, और लास्ट के 2 वर्ड्स हैं वो ग्रुप बी के होंगे। तो ग्रुप ए में एलिमेंट्स है आपका ए ए बी ए बी। ठीक है, ग्रुप बी में आपके कौन कौन से एलिमेंट है, ए और बी। ठीक है, अभी आउटपुट क्या आएगा, ग्रुप बी में 2 एलिमेंट है तो 2 लाइन का आउटपुट आएगा। ठीक है, पहले लाइन में ए के लिए बताओगे, दूसरे लाइन में बी के लिए बताओगे। तो ए का बताओ आप कौन कौन से इंडेक्स पे आता है, तो इंडेक्स 1 पे, 2 पे और 4 पे। ठीक है, 3 पे नहीं है और 5 पे नहीं है, तो ए का आउटपुट होगा 1 2 और 4, और बी का आउटपुट होगा 3 और 5, 3 और 5। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन का लॉजिक भी क्लियर है। और उसके बाद अभी हमें सॉल्यूशन का लॉजिक समझना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले उसको समझते हैं एंड देन हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिफॉल्ट डिक्शनरी को। अब इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट डिक्शनरी का यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही डिफॉल्ट डिक्शनरी के ऊपर है। ठीक है, डिफॉल्ट डिक्शनरी में हर एक एलिमेंट आपका लिस्ट के टाइप का होगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट डिक्शनरी हम डिफाइन करेंगे ग्रुप ए के लिए। अभी ग्रुप ए के जैसे जैसे एलिमेंट हमें मिलेंगे वैसे वैसे हम इस डिफॉल्ट डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एलिमेंट मिलेगा ए, तो हम क्या कहेंगे, मान लो ये डिक्शनरी है डी, हम कहेंगे डी ऑफ ए, जो भी हमारा एलिमेंट आएगा उसमें हम अपेंड करेंगे एक वैल्यू। अभी अपेंड क्या करेंगे, हम अपेंड करेंगे इंडेक्स, क्योंकि हमें आउटपुट में देना है इंडेक्स। तो जो सबसे पहला इंडेक्स मिलेगा वो हमें मिलेगा 1। वैसे हम जब लूप चलाएंगे तो ये होगा 0, बट हम लूप को थोड़ा चेंज करेंगे ताकि वो हमें वैल्यू मिले 1। ठीक है, सबसे पहले स्टोर करेंगे 1, उसके बाद फिर से हमें सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा और सेकेंड एलिमेंट हम फेच करेंगे ग्रुप ए का, तो वो होगा ए। हम अगेन डी में अपेंड करेंगे, डी ऑफ ए में अपेंड करेंगे। इस बार हम अपेंड करेंगे कौन सा इंडेक्स, 2 को। ठीक है, देन हमें मिलेगा बी, तो इस बार हम डी ऑफ बी में अपेंड करेंगे वैल्यू 3 को। ठीक है, अब देखो डिफॉल्ट डिक्शनरी हमारा हेल्प कैसे किया, हमें चेक नहीं करना कि बी की एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हमें पता है कि अगर नहीं भी एग्जिस्ट करेगा तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू एक लिस्ट तो होगा ही, उसमें हम इंडेक्स को अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट डिक्शनरी का बेसिक यूज हमें मिल गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगेन हमें ए मिलेगा, डी ऑफ ए में हम अपेंड करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स जो कि है 4। इस बार हमने अपेंड किया डी ऑफ ए में 4, एंड लास्ट में हमें जब मिलेगा बी तो हम डी ऑफ बी में अपेंड करेंगे 5 को। ठीक है, तो आपका फाइनल क्या होगा, डी का वैल्यू, डी में 2 कीज होंगी, एक होगा ए एक होगा बी।
ए का वैल्यू होगा एक लिस्ट 1 2 4, बी का वैल्यू होगा एक लिस्ट 3 और 5। अभी आप आउटपुट पे चेक करोगे तो क्या आया है 1 2 4 ए के लिए, 3 5 बी के लिए, राइट। तो अभी हमें अपने सॉल्यूशन का लॉजिक भी मिल चुका है। अब कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो कोड पे फोकस करो। सबसे पहले डिफॉल्ट डिक्शनरी को हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कलेक्शंस, इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्शनरी, ठीक है। एक डिफॉल्ट डिक्शनरी बनाते हैं डेटा से, डेटा इज इक्वल टू डिफॉल्ट डिक्शनरी, और इसमें लिस्ट होगा हमारा डिफॉल्ट डेटा टाइप, ठीक है। एन और एम का वैल्यूज को पहले इनपुट लेंगे, बिकॉज इनपुट का फॉर्मेट क्या है, एन और एम मिलेगा। तो हम बोलेंगे एन कॉमा एम इज इक्वल टू, इनपुट लेने का तरीका क्या है, इनपुट डॉट स्प्लिट, बिकॉज स्पेस सेपरेटेड इनपुट है, इसको स्प्लिट करेंगे। उसके बाद हर एक एलिमेंट को इंटीजर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैप मेथड का यूज़ करते हैं। मैप में हम इंटीजर को मैप करेंगे हर एक एलिमेंट से, ठीक है। और उसके बाद इसको चेंज कर देंगे लिस्ट में, और जो वैल्यूज अनपैक होगी, क्योंकि ये एक लिस्ट बनेगा 5 2 का, वैल्यूज अनपैक होगी तो एन का वैल्यू हो जाएगा 5, एम का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम एक लूप चलाएंगे n टाइम्स, यानी 5 बार, ठीक है। और आई इन रेंज, अब नॉर्मली हम रेंज क्या चलाते हैं, अगर यहाँ पे n लिख दोगे तो ये 0 से 5 चलेगा, और एलिमेंट आएगा आपका i में 0 1 2 3 4। बट हमें 1 इंडेक्स चाहिए, तो हम चलाएंगे 1 n+1 तक। तो हमें एलिमेंट क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब अपने डेटा में यानी डिफॉल्ट डिक्शनरी में हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो हम कहेंगे डेटा ऑफ इनपुट, इनपुट कहाँ से मिलेगा, इनपुट हमें यूज़र देगा, यानी कि हमें क्वेश्चन से मिलेगा। पहले मिलेगा ए, उसके बाद फिर से ए, फिर से बी मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, ठीक है। तो डेटा ऑफ इनपुट इज इक्वल टू नहीं करना, हमें डॉट अपेंड करना है, ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट है। और अपेंड क्या करेंगे, अपना इंडेक्स आई, ठीक है। आई को अपेंड किया। अभी आगे का सॉल्यूशन करने से पहले एक बार प्रिंट करते हैं कि डेटा में हमारा क्या आया, ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आया या नहीं। तो जब रन कोड करोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 1 2 4 और 3 5 मिलेगा। जैसे अगर आप नीचे आओगे और आउटपुट देखोगे तो ए में आपका स्टोर है 1 2 4, बी में स्टोर है 3 5, ठीक है। अभी इसी को हमें प्रिंट करना है। अब कैसे करोगे, आप पहले तो वैल्यूज लोगे ग्रुप बी का, ठीक है। तो अगेन एक लूप चलेगा, और आई इन रेंज, और रेंज ऑफ एम भी इस बार हमें 1 से लेके m+1 नहीं चलाना, बिकॉज m का इंडेक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि m टाइम्स लूप चलना चाहिए, ठीक है। अब इनपुट लेंगे, ठीक है, जिसको हमें चेक करना है। तो इनपुट इज इक्वल टू इनपुट, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये इनपुट हमारे डेटा में है या नहीं। तो इफ inp इन डेटा, अब ये चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर नहीं होगा हमारे डेटा में तो हमें प्रिंट करना है -1 डायरेक्टली, ठीक है। तो इफ इनपुट इन डेटा, उस केस में हम अपने डेटा के इनपुट वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यानी कि जो हमारा 1 2 4 या 3 5 स्टोर्ड होगा उसको प्रिंट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली -1 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें अपना सॉल्यूशन मिल चुका है, और वैसे यहाँ पे हमें डेटा को प्रिंट करना है, डेटा ऑफ इनपुट को प्रिंट करना है। और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, एक छोटा सा चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा ऑफ इनपुट लिस्ट के फॉर्म में है, हमें इसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको डबल कोट्स जो कि स्पेस सेपरेटेड होगा, डॉट जॉइन मेथड कॉल करो, अपने लिस्ट को पास करो, और वो इसको लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको रन करने से पहले एक छोटा चीज़ हमें ये करना है कि इस आई को जो हम अपेंड कर रहे हैं वो इंटीजर फॉर्म में है। जॉइन मेथड को जब आप कॉल करते हो तो आपको जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो आई को एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे हम इसको इनपुट करेंगे, ना कि एज अ इंटीजर। और उसके बाद इसको जब जॉइन मेथड कॉल करोगे आप, तो आपका जो सारे एलिमेंट होंगे लिस्ट के वो आपस में जॉइन हो जाएंगे स्पेस से सेपरेटेड। तो अभी आप रन करोगे तो आपका आउटपुट आ जाना चाहिए। यस, हमारा आउटपुट आ चुका है। इसको सबमिट करके देखते हैं। यस, तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर मॉड्यूल, जो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम।